हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप गाइस आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। बिकॉज अभी सितंबर में हम लोगों के टर्म 1 एग्ज़ाम है, तो बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। ठीक है, सारे के सारे अपने चैप्टर्स का रिवाइज करो, सिस्टमेटिक नोट्स बनाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, क्वारीज के लिए आप कभी भी जो है हम लोगों की हेल्प ले सकते हो, कभी आपके लिए मना नहीं है। ठीक है, तो गाइस एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद हम सब लोग अभी मिल रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं हम लोग का जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो कौन सा था, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टार्टिंग में मैं मानता हूं कि आप लोगों को थोड़ा मुश्किल रहा होगा इस चैप्टर के साथ डील करना, बट जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ रहा है आई होप सो कि आप लोग चैप्टर के साथ कनेक्ट हो पा रहे होंगे। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर में बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया था। क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किंगडम मोनेरा की कुछ अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था और किंगडम फंगाई के बारे में पढ़ा था। याद है आपको? ठीक है, और फिर जो है मैंने आपको वहां तक मैंने आपको करवाया था और की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे जरा एक बार रिवाइज करो मेरे साथ, बोलो कि हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो किया था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल के बेसिस पर, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन आएंगे बेटा आपके, बोलो? उसके अंदर आपके आएंगे कौन कौन से बैक्टीरियाज आएंगे ना, किंगडम मोनेरा। और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको लिखवा चुका हूँ। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है बेटा हम लोग जो है किसको पढ़ते हैं बताओ, इसको, प्रोटिस्टा को। और फिर उसके बाद सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं है इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था हम लोगों ने, किया था ना। सेल वॉल है कि नहीं उस बेसिस पे किसमें हुआ था हम लोगों ने, किया था किसमें, किंगडम आपका प्रोटिस्टा, सॉरी किंगडम फंगाई एंड किंगडम प्लांटी एज वेल एज किंगडम एनिमिलिया। इस बेसिस पे हम लोगों ने जो है वो क्लासिफिकेशन पढ़ा था। और फिर जो है वो फोटोसिंथेटिक है कि नहीं इस बेसिस पे भी जो है फर्दर क्लासिफाई किया था इसमें फंगाई एंड प्लांटी में। तो ये सब क्लासिफिकेशंस हम लोगों ने पढ़ लिए थे, याद आया क्या आपको? हाँ, ठीक है। तो हम लोगों ने किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए थे। किंगडम फंगाई में सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है एंड देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अ टिपिकल मटेरियल व्हिच इज नोन एज काइटिन ना। पॉइंट को याद रखना आप लोग, ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी जो है आपका नजर आता है किसके अंदर, फंगाई के अंदर। ठीक है, तो ये सब चीजें वहां पढ़ी थी हम लोगों ने। दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। तो आज के जो अपनी क्लास है उसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम प्लांटी। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो आप जो है किंगडम प्लांटी हेडिंग डालो और सबसे पहले अपनी फर्स्ट किंगडम प्लांटी डाला और उस पेज में आप जो है इसको नोट करो और फिर नेक्स्ट पेज में जो है आप लोग ये हेडिंग डालना कि किंगडम प्लांटे इज क्लासिफाइड ऑन द बेस्ड ऑन, और फिर नेक्स्ट पेज में आपको इनको लिखना है। ठीक है, तो ये दो पेजेस में आपके आएंगे। ठीक, एक पेज में इसको नोट मत करना। तो बेटा किंगडम प्लांटे क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। किंगडम प्लांटे के अंदर क्या आएंगे बेटा, प्लांटी या फिर प्लांटे जो भी है इसके अंदर वास्ट नंबर ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स जो हैं वो इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस जो किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज किंगडम की वो क्या क्या है पहले हम वो स्टडी कर लेते हैं। तो देखो बेटा सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है इस किंगडम की कि इसमें जो भी आपके जो स्पीसीज होंगे वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। देखो मैं आपको पढ़ाई दिया था यूनिसेलुलर कौन होते हैं, किंगडम मोनेरा। उसके बाद क्या होते हैं आपके मल्टी सेलुलर के अंदर जो है पढ़ा था ना लोगों ने यूनिसेलुलर, और फिर क्या होते हैं प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होते हैं। फिर उसका मल्टी सेलुलर आता है, तो मल्टी सेलुलर के अंदर आपके हम लोगों ने किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया। ठीक है, तो ये सब आते हैं। तो किंगडम प्लांटी में पहला पॉइंट क्या है कि इसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर मल्टी सेलुलर, मतलब इनके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स जो है वो मिलेंगे, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है दे आर यूकैरियोटिक, वही पढ़ा दिया आपको कि किंगडम प्लांटी जो है वो किसके अंदर आएंगे, यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स जो है इसके अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद सेल वॉल प्रेजेंट होती है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं हम लोगों ने क्लासिफाई किया था ना, किया था नहीं किया था, प्रोटिस्टा एंड फिर यहाँ पर आपका किसके अंदर फंगाई और प्लांटी और एनिमिलिया क्लासिफाई किया था ना तीनों को। और फिर सेल वॉल वहां पर जो है आपका किसका बना हुआ है, फंगाई में काइटिन का, और यहाँ उसमें प्लांट में सेलुलोज का ना। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आपकी सेल वॉल यहाँ पर प्रेजेंट होता है, मतलब जो सेल होती है इसके अराउंड क्या होती है, इस तरह से एक वॉल होती है, सेल की वॉल को कहते हैं, वो प्रेजेंट होती है ना।
इसके अंदर किसके अंदर किंगडम आपके प्लांटी के अंदर, ठीक है। और सेल वॉल जो है किसकी बनी, किससे मिलकर बनी होती है बेटा, ये जो सेल वॉल होती है किंगडम प्लांटी की, ये मिलकर बनी होती है सेलुलोज से, देख लेना, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और फोर्थ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑटोट्रोपिक इन नेचर, भाई ऑटोट्रॉप होते हैं नेचर में, खुद अपना प्लांट जो है, ये सारे के सारे जो प्लांट होते हैं अपना फूड क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं, तो दे आर ऑटोट्रोपिक इन नेचर। एंड नेक्स्ट पॉइंट है दे आर सेडिमेंट्री इन नेचर, सेडिमेंट्री का मतलब ये होता है, ठीक है, सॉरी सेडेंट्री, दे आर सेडेंट्री इन नेचर, सेडेंट्री का मतलब ये हुआ बेटा कि वो एक ही प्लेस पर जो है रहते हैं, उनमें लोकोमोशन जो है वो मूवमेंट जो है वो एब्सेंट होता है। याद करो लास्ट क्लासेस में मैंने आपको सिखाया था ना, बताया था ना कि वहां पर किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर अलग अलग तरह का मूवमेंट होता है, याद आया? ठीक है, इस तरह से आपको मेरे ख्याल से वो वीडियो आपने देखा होगा, ठीक है, नहीं देखा तो जाकर देख लो उसको, उसमें जो है किस टाइप के लोकोमोशन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं प्रोटिस्टा के अंदर, वो समझा रखा है मैंने। तो देखो दे आर सेडेंट्री इन नेचर, सेडेंट्री का मतलब होता है बेटा प्लांट जो है वो एक जगह अगर आप उनको आप लगा दो, ऐसा नहीं कि वो यहाँ से चल के वहाँ किसी और जगह चली जाए, तो उनमें लोकोमोशन जो होता है, फिर मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इनके अंदर सिर्फ जो है एक ऊपर की साइड जो है यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट हो सकता है, वो भी नीचे से ऊपर जब ग्रोथ करते हैं, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक। तो सेडेंट्री का मतलब है इनके अंदर लोकोमोशन की टेंडेंसी क्या होती है, एब्सेंट होती है, ये मूवमेंट की टेंडेंसी क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। और जो आपके किंगडम प्लांटे हैं इसके अंदर जो है जो इंक्लूड होंगे स्पीसीज प्लांट्स के, वो फोटोसिंथेटिक होंगे नेचर में, मतलब इनके अंदर जो है एक ग्रीन पिगमेंट मिलता है, क्लोरोफिल, पता है ना आपको, क्लोरोफिल जो है ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लीव्स में पाया जाता है, जो भी प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और वो क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट, वाटर एंड CO2 को जो है आपने जो है उनको अब्जॉर्ब कर आपस में उनकी रिएक्शन करवाकर उसको कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में, और इसी तो बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। क्या होता है फोटोसिंथेसिस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो जिसमें ग्रीन पिगमेंट जो आपका क्लोरोफिल होता है वो CO2, H2O एंड वाटर उसको जो है अपने सरफेस पर तीनों को जो है एब्जॉर्ब करवाकर उनकी रिएक्शंस करवाता है और अल्टीमेटली उनको कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज में, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो इनके अंदर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक जो टेंडेंसी है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस टाइप ऑफ किंगडम, दैट इज किंगडम प्लांटी। तो यही प्रॉपर्टी जो है हम लोग भी आपको कोई भी आपको जो है अभी इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, किसी भी आपको जैसे सपोज इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो आपको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, डिफरेंट क्लासेस होती हैं। आपको किसी भी क्लास के बारे में बोले आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सिंपली क्या करना है, इन कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट को आपको जो है बेटा वो लिख देना है। समझ में आया क्या? ठीक है, ये जो है हम लोगों ने इनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है डिस्कस करी इस किंगडम की। नाउ अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जरा देखो एक बार कि क्लासिफिकेशन जो हम करने वाले हैं ना इस किंगडम में वो किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा, जरा ये देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है हम दो तीन चार्ट अभी ड्रॉ करूंगा, तो किस बेसिस पे हमने जो है किंगडम प्लांटी को क्लासिफाई किया हुआ है, जरा वो देखो एक बार। तो किंगडम प्लांटी को बेटा जो है तो हम सबसे पहले जो क्लासिफाई करेंगे वो करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट बॉडी एंड डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। मतलब ऐसा होगा कि किंगडम प्लांटी के अंदर भी कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जिनके अंदर जो है सपोज वो सिर्फ एक प्लांट बॉडी है, उसके अंदर जो प्लांट बॉडी आपका, जैसे प्लांट क्या होता है आपका बेटा, वो इस तरह से स्टेम, ठीक है, और ये रूट और ये शूट्स और लीव्स, इस तरह से जो है डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई होते हैं इनके प्लांट के जो है पॉइंट, ये जो है उनको क्लासिफाई करते हैं, रूट है कि नहीं, शूट है कि नहीं, और स्टेम है कि नहीं, लीव्स है कि नहीं, इनको बोलते हैं आपका प्लांट। अब यहाँ पर जो है ऐसा भाई कई जो है किंगडम प्लांटी में ऐसे जो है स्पीसीज आएंगे जिनके अंदर ये सब होता ही नहीं है, वहां सिर्फ एक सिंपल सी प्लांट बॉडी होगी बस। तो वही चीज है कि सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होगा वो पढ़ेंगे हम लोग कि प्लांट बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड है कि नहीं, मतलब वहां पर प्लांट जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है कि नहीं। अगर जिनमें डिवाइड है उनको कैटेगरी में डाल देंगे, और जिनमें डिवाइड नहीं है उनको, जिसमें सिंपल सी एक बॉडी है प्लांट बॉडी जिसमें स्टेम नहीं है, रूट नहीं है, कुछ भी शूट नहीं है, तो वो सिंपल सा क्या है एक में आ जाएगा आपका। समझ में आ रहा है क्या? पहले प्लांट बॉडी के बेसिस पर कि प्लांट जो है जो उसको उसके अंदर स्टेम, रूट, शूट ये सब है कि नहीं, तो दो क्लासेस में क्लासिफाई कर लिया।
जिसके अंदर है उनको यहाँ पर, जिसके अंदर नहीं उसको यहाँ पर, ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन ये होगा अपना। सेकंड क्लासिफिकेशन है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू। मतलब ये है बेटा वस्कुलर टिश्यू होते हैं, जैसे प्लांट्स के अंदर जो है वस्कुलर टिश्यू जो होते हैं बहुत टाइप के मिलते हैं। मेन जो होते हैं उसमें जाइलम होता है और फिलोएम होता है, जाइलम और फिलोएम। तो जाइलम क्या होता है, जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। कुछ टिश्यू होते हैं जो प्लांट के अंदर मिलते हैं, सपोज आपकी ये प्लांट की जो है स्टेम है, ठीक है, शूट है ये, तो इसमें जो है इस तरह से बेटा क्या होते हैं आपके सेल्स वगैरह मिलेंगे, जाइलम और फिलोएम जो है सेल्स मिलते हैं, जो कि किसका ट्रांसफर करेंगे बेटा, आपका अल्टीमेटली वाटर एंड फूड का ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि तो अगर वो जाइलम और फिलोएम प्रेजेंट है कि नहीं, जाइलम की स्पेलिंग क्या होगी मैं अभी बताऊंगा आपको, XYLEM, जाइलम, और फिलोएम PHELOM, ये होता है आपका फिलोएम और जाइलम। तो इस बेसिस पर जो है हम लोगों ने अगर ये प्रेजेंट है कि नहीं प्लांट्स को फिर फर्दर क्लासिफाई करेंगे। पहला क्लासिफिकेशन ये होगा, इसके बाद हम फिर इसमें आएंगे, ठीक है। और फिर अगर सपोज जिसके अंदर नहीं होगा जाइलम फिलोएम, उनको अलग कैटेगरी में डाल देंगे, जिसके अंदर होगा उनको अलग कैटेगरी में डाल देंगे। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन होगा वो होगा कि एबिलिटी टू बियर सीड, मतलब वो जो प्लांट है वो सीड प्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है। अगर सीड प्रोड्यूस कर सकता होगा उसको डिफरेंट कैटेगरी में डाल देंगे, नहीं कर सकता होगा तो उसको और डिफरेंट कैटेगरी में डाल देंगे। मतलब क्लासिफिकेशन यहां से शुरू होगा और यहां तक खत्म होगा। पहला क्लासिफिकेशन सर प्लांट बॉडी डिस्टिंक्ट है कि नहीं डिफरेंट पार्ट्स में। सेकंड, उसके अंदर वस्कुलर टिश्यू है कि नहीं, जाइलम और फिलोएम। थर्ड, सर वो सीड्स प्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं, अगर सीड नहीं प्रोड्यूस करेगा तो उसको डिफरेंट कैटेगरी में डाल देंगे, सीड प्रोड्यूस करेगा तो डिफरेंट कैटेगरी में डाल देंगे। और इसके बाद जो क्लासिफिकेशन इसके बाद उसको फॉलो करेगा नेक्स्ट वो है सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट। मतलब अगर कोई प्लांट सीड प्रोड्यूस कर रहा है तो ठीक है, उसको डिफरेंट कैटेगरी में डाल दिया, नहीं कर रहा है तो डिफरेंट कैटेगरी में डाल दिया। अब जो कर रहा है सीड प्रोड्यूस, तो उसके अंदर जो सीड है वो फ्रूट के अंदर है कि नहीं है। आपने देखा होगा ना फ्रूट के अंदर, एप्पल के अंदर सीड्स होते हैं, तो या तो उसके अंदर होगा या फिर वो जो है सिंपली जो सीड है उसका वो फ्रूट के अंदर होगा ही नहीं, यानी इसने सीड प्रोड्यूस कर दिया पर फ्रूट के अंदर नहीं है, वो फ्रूट के बाहर है। किस तरह से होगा मैं आपको समझाऊंगा। तो सीड जो है वो इनक्लोज है कि नहीं फ्रूट के अंदर, तो उस बेसिस पर क्लासिफाई होगा। और फिर नेक्स्ट जो लास्ट होगा कि वो फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस बेसिस पर जो है फिर हम लोग जो है इसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे। यानी हम यहाँ से चलेंगे क्लासिफिकेशन, प्लांट बॉडी डिफरेंट पार्ट में डिवाइड है कि नहीं है, उसके अंदर वस्कुलर टिश्यू है कि नहीं है, वो सीड प्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं कर सकता, अगर वो सीड प्रोड्यूस कर सकता है तो सीड क्या फ्रूट के अंदर है या फ्रूट के बाहर है, ठीक है। और या फिर आपका क्या आ जाएगा एबिलिटी टू प्रोड्यूस फ्लावर, और फ्लावर प्रोड्यूस करेगा नहीं करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो समझ में आया होगा, मैंने सारे पॉइंट आपको नोट करवाए हैं। अगर आपसे बोले कि किंगडम प्लांटी की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करो तो आपको ये पॉइंट लिख के आने हैं। किंगडम प्लांटी को किस बेसिस पर क्लासिफाई किया हुआ बोलेगा तो आपको ये पॉइंट लिख के आने हैं, ठीक है। और ये क्लासिफिकेशन कैसे होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को देखेंगे, ठीक है बेटा। तब तक आप लोग इनको नोट्स बनाओ और अपनी कॉपी में इनको अच्छी तरह से लिखो, ठीक है। तो बेटा टिल देन बाय बाय।